लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, इफ यू रिमेम्बर। हाँ, वो मैं गुड न्यूज बाद में बताऊंगा। एंड दिस गुड न्यूज विल नॉट इंक्लूड माई मैरिज और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यस। ओके, हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे, विद अ डाइलेक्ट्रिक, विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक, रिमेम्बर। ये हम लोग ने यहाँ पे खत्म किया था। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था बहुत लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए इट वाज इजी, सम पीपल दे फाउंड इट डिफिकल्ट, बट आई विल ओनली सजेस्ट कि बच्चों इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, देखो ये अच्छा लगने लगेगा। तो वीडियो ऑन करो मेरा भी, ठीक है, कर लेता हूँ। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये टॉपिक को खत्म होने के लिए। एक पकड़ लेगा, आधे घंटे में शायद ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। आई कैन सी स्टिल 12 स्टूडेंट्स डूइंग दुनिया भर का बकवास, बट आई विल ओनली सजेस्ट देम कि बच्चों कृपया करके हमारे स्क्रीन पे आ जाइए, आपका भला होगा, अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, हम पूरे देश का भला करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद स्टडी द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इनसाइड अ चार्ज कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, अब इफ यू आर नॉट वेरी फेमिलियर कि कैपेसिटर क्या चीज होता है तो मैं बता देता हूँ। कैपेसिटर बेसिकली दो प्लेट होते हैं जिनके एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इनके बीच में ना हम लोग चार्जेस को स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं बेटा? चार्जेस को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर का जो यूनिट होता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, और इट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। What is capacitance बच्चा लोग? Capacitance is nothing but charge per unit potential difference। इसमें से अगर मैंने Q का वैल्यू निकालने का सोचा तो इट इज CV, where C is capacitance and V is potential difference। What is V? V is potential difference। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? Whereas C over here is called as capacitance, और Q जो होता है ना, Q is the charge that is stored between the two plates of a capacitor। दो प्लेट होते हैं ना कैपेसिटर के, उनके बीच में जो चार्ज स्टोर्ड होता है ये वो है। ठीक है, अब मुझे ना पता करना है कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है। फिजिक्स में ना एक सादा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। फिजिक्स में एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब भी एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग एक चीज देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इज ऑलवेज द वर्क डन। जब भी एक ऑब्जेक्ट वर्क परफॉर्म करता है, वो ऑब्जेक्ट उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब सब लोग मेरी तरफ देखो स्क्रीन पे। यहाँ पे जो 11 बच्चे निकम्मे बच्चे स्नैपचैट पे दूसरों के वीडियोस देख रहे, वो सारे बच्चे यहाँ पे आकर स्क्रीन की तरफ मेरी देखो। मेरे स्क्रीन पे अगर तुम लोग अभी ध्यान से देखोगे तो यू विल सी कि मैं एक हाथ में कुछ एक बड़ा लकड़े मिट्टी का कुछ एक पत्थर है। ये बेसिकली क्या है पता है? दिस इज लाइक वो पता है तुम लोग को पुराने जमाने में पुराने जमाने में ओल्ड आंटीज एंड अंकल्स दे बेसिकली जो मसाला पीसते हैं, राइट? वो देखा है ना, मिट्टी पत्थर का रहता है। यस, ये वो चीज है। अब ये टूट गया था मेरे घर पे, तो बेसिकली इसको अभी मैंने बॉडी मसाजेस के लिए रखा है। अगर कभी मेरे हाथ पैर में दर्द होता है तो मैं इसको रोल करता हूँ, और जैसे मैं इसको रोल करता हूँ मेरा थोड़ा बहुत तो दर्द कम होता है। फिलहाल तो मैं इसका यही यूज करता हूँ। ठीक है, तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग कुछ भी उठा लो हाथ में। पता नहीं बेटा इसको क्या बोलता है, आई एम नॉट सो श्योर। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अभी लाइट कम है तो तुमको ज्यादा तो अच्छे से दिखेगा नहीं, बट यस दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ओके, सो व्हाट हैपेंस, लेट्स जस्ट से कि आप लोग अभी बहुत सारे मेजोरिटी घरों में तो होगा ये चीज जो है, ये हाथ में मेरे, तो मेजोरिटी घरों में होगा। लेट्स जस्ट कंसिडर, हाँ सिल बट्टा, हाँ इसको ऐसा कुछ बोलते थे। हमारे में नहीं बोलते इसको ऐसा, बट आई काइंड ऑफ रिमेम्बर ऐसा कुछ तो बोलते हैं इसको करके। हाँ, ठीक है सर। अब यहाँ पे ना, ओके, समवन इज आल्सो, क्यों क्यों ग्राइंडिंग स्टोन, यस इंग्लिश में भी कॉल इट एज ग्राइंडिंग स्टोन। अब ये जो चीज है ना बच्चों, मेरे हाथ में जो है, इसके बारे में बात करते हैं। अब ना घर पे बैठे हो बहुत टाइम से, बरोबर, बहुत तो बच्चे मोटे हो रहे हैं और उनको मोटा होना नहीं है, बहुत बच्चे पतले हो रहे हैं उनको पतला होना नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज टेक दिस थिंग एंड मूव इट अप एंड डाउन। अभी इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट डे व्हेन यू डू इट, ऊपर नीचे एक 15 बार ऊपर नीचे करते करते ना तुम्हारे हाथ में दर्द होगा। मेरे को मालूम है तुम लोग को, बहुत लोगों को प्रैक्टिस है,
हाथ को यूटिलाइज करने का, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये तुम लोग ऐसा ये चीज को 15 बार ऊपर नीचे करोगे तो हाथ में दर्द होगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे भी शायद पेन होगा, थर्ड डे यूल फाइंड इट अ बिट मोर इजियर, फोर्थ डे इज ऑल्सो इजी, फिफ्थ इज मच मोर इजियर, और सेवेंथ या एथ डे तक तुमको लिटरली ऐसा लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको उठाने का रखने का कोई मतलब ही नहीं है करके। कैन यू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस? क्या आपको समझ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो बड़ा हाथ में दर्द हो रहा था, अब क्या हो गया? हीमैन ना, सुपरमैन ना, what is happening now? What is basically happening is Rohan Yadav is requesting to annotate the shared content. Do you want to write something on the screen, Rohan? Anyways, back to the topic again. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना बेटा, आप जब मूव कर रहे हो तो आपका बॉडी क्या करता है पता है? ये जो वर्क है ना, वर्क, ये बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू करता है। क्या करता है बच्चा लोग? ये बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर सकता है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑलमोस्ट वेरी गुड। तो हम लोग जो बात कर रहे थे ना अभी तक कितने टाइम से, जो भी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज जस्ट बिकॉज वर्क जो होता है ना, वर्क वो ऐसा नहीं हो, मतलब वो बेसिकली हमारा ही होता है। जो भी हम लोग वर्क करते हैं ना, वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो भी हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एवरीथिंग दैट यू डू, every little thing that you do basically gets stored in your body in the form of energy। समझ में आया? वो एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होते रहता है। और हम लोग को जब भी एनर्जी ढूंढने बोलेंगे ना तो हमको वर्क ढूंढना है। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूला आते हैं वर्क के। एक होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सबको याद है? एक वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर याद नहीं तो बच्चा अभी याद कर लो वर्क का फॉर्मूला। व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और समझ में? दूसरा फॉर्मूला जो है दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या बोलते बोलो? चार्ज इनटू पोटेंशियल। व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला बालको? द सेकंड फॉर्मूला इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। एकदम लॉजिक सॉर्टेड है सबके दिमाग में? किसी को कुछ डाउट है इसको लेके? है ना? हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जर्स और ये सब की बात कर रहे हैं, तो मेरे को एक चार्ज इनटू पोटेंशियल वाला सिस्टम जो यूज करना चाहिए। अगर मैं वही ग्रेविटेशन, रोटेशनल डायनामिक्स, ऑसिलेशन उनमें बात करूंगा तो मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा। बट क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले जोन में, तो मैं चार्ज इनटू पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करूंगा। छोटा सा वर्क मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज, वी डी क्यू। अच्छा, वी क्या होता है? फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी इज वेरी क्लियरली क्यू बाई सी। व्हाट इज वी क्लियरली बेटा? क्यू बाई सी। तो बस यहाँ पे लेने का क्यू बाई सी जो है उसको सब्सटीट्यूट कर देने का, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा वर्क। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो आएगा ना बच्चा, दैट इज सिंपली इंटीग्रेटिंग। दैट इज सिंपल इंटीग्रेशन। क्या है बच्चों नया नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीधा सीधा इंटीग्रेशन करने हैं। ठीक है, लेट्स डू दैट। लेट अस इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c को बाहर ले जाने का, सिर्फ क्यू को इंटीग्रेट करने का। अब मैं बेसिक मैथ की इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या होता है? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये चीज कतई कभी नहीं भूलने का। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रात के 3 बजे उठाए मैंने तुमको चमाट के कान के नीचे और बोले जरा बताओ एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बिना सोचे बिना समझे डायरेक्टली एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बोल देने का। बात समझ में आया? सोचने का नहीं, बिल्कुल। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या बोला? बोलो मेरे साथ, बोलो। घर पे लगना चाहिए कि बच्चे बावले हो गए हमारे घर के। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एकदम से ठीक है। चीखो चिल्लाओ चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, बट repeat this right where you are sitting now। ठीक है। अब मेरे सामने ना एक तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू है, ठीक है, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू है। मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू को वर्क मान, क्या मानता बेटा? वर्क मानता। तो मैं इसको लिखूंगा डब्ल्यू। क्या लिखूंगा बेटा? मैं इसको लिखूंगा डब्ल्यू। अब 1/c तो मेरा कांस्टेंट है ना। अब क्यू रेस टू वन है, क्यू रेस टू वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ जरा? क्यू रेस टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन ना। So what it is simply q square divided by 2। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? क्या 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 तुम्हें ये इंटीग्रेशन समझा?
पट 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 पट, यस लिखो। तो W dW इक्वल टू V dQ कैसे आया? ओके, व्हाट इज वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो होता है ना बेटा, एक सर्किट को हम लोग बैटरी से सप्लाई करते हैं, इसीलिए पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ चार्ज जो होता है ना वो चेंज हो सकता है। तो हमने छोटा सा चार्ज को डिस्प्लेस किया जिसकी वजह से थोड़ा सा वर्क हुआ, ठीक है। अब मैंने वर्क का फॉर्मूला निकाल लिया। वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। अब मैं जानता हूँ कि क्यू जो होता है ना बेटा मेरा सीवी होता है। क्या होता है बेटा? क्यू क्यू होता है मेरा सीवी। तो क्यू स्क्वायर जो हो जाएगा दैट विल बी सी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो बस मैं यहाँ पे लिखूंगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी। एक सी और एक सी को कट कर दूंगा तो सी वी स्क्वायर अपॉन टू। तो वर्क के मेरे पास अभी दो फॉर्मूला आ गए, एक क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी और दूसरा आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर को मैं लिखूंगा सी वी इंटू वी, और इस सी वी को लिखूंगा क्यू, तो इट इज हाफ क्यू वी। तीन फॉर्मूला आ गए जिससे मैंने वर्क को कैलकुलेट किया। स्टूडेंट जब मैंने वर्क को कैलकुलेट कर लिया तो मैं एनर्जी भी कैलकुलेट कर लूंगा ना बच्चों। दैट इज क्यू स्क्वायर, जो वर्क है वही एनर्जी है। क्या बोला मैंने? जो भी आप वर्क परफॉर्म करते हैं वही आपके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। So now we have this very important derivation, energy stored inside a charged capacitor। बहुत ही ज्यादा important derivation है, बहुत ही ज्यादा important derivation। इसको कम से कम हर बच्चे ने तीन तीन चार चार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। सबने कम से कम इसको तीन तीन चार चार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। सबने देख लिया? किसी को डाउट है कुछ इसमें? तो हाफ क्यूबी कैसे रिपीट करो ना ये स्लाइड। ओके, ये स्लाइड रिपीटेशन चाहिए, बिंदास पूरा स्लाइड रिपीट करता हूँ, नॉट वरी। पिछले स्लाइड में ना हमने एक चीज डिराइव किया था, वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला आया था क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। अब मैंने पिछले स्लाइड में ये भी पढ़ाया था कि क्यू का फॉर्मूला सीवी होता है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सीवी होता है। तो अगर मेरे क्यू का फॉर्मूला सीवी है तो मेरा क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? सी स्क्वायर वी स्क्वायर। हाँ बोलते हो कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? समझा कि नहीं? अरे बोलो। यस। तो क्यू का फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला सी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, सी और सी कट, तो इट्स हाफ सी वी स्क्वायर। तो वर्क का मेरे पास दो फॉर्मूला है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी और एक फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं इस सी वी स्क्वायर को, वी स्क्वायर को ना सी वी इंटू वी लिखूंगा। क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं? सी वी इंटू वी लिख रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सी वी? भैया सी वी क्या होता है? इट इज क्यू। व्हाट इज सी वी? इट इज क्यू, ठीक है। तो अब मैंने इसको लिख दिया हाफ ऑफ क्यू वी। अब मैंने क्या सिखाया तुम लोग को अभी बताओ जरा। जो भी वर्क होता है वो बॉडी में स्टोर होता है ना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यही वर्क जब बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, I get to see that it is nothing but q square upon 2c. It's also equal to half cv square and it is also equal to half of qv। जो हमारा वर्क का डेरिवेशन आया वही हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो स्टेट शिफ्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गया? सबको समझे तो जरा फटाफट 50 यस आ जाना चाहिए स्क्रीन। वही यस आया अभी तक। उसने अगर कुछ पूछा होता बेबी डू यू लव मी, फटाफट यस आता था। बाबू ने ताना ताया, फटाफट यस मारोगे उधर, मेरे को नहीं यस दोगे। बड़े हराम खोरो। फट 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 सर प्लीज रिपीट करिए ना, अभी क्या बोला बहुत फास्ट। अरे बेटा मैं अभी ताने मार रहा करे। यहाँ तक देखो, जो वर्क है ना वही एनर्जी के फॉर्मेट में सेव कर, कुछ भी नहीं किया। जो भी वर्क डन होता है ना सीवी इंटू वी। कैसे है बेटा? देखो ये सी वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर को मैंने दो बार वी लिखा। आप भी पूछो खाना खाया क्या, हम भी हाँ बोलेंगे। ओ माय गॉड। नाइस। कमजोर है।
चलो अगला और आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। दिस लिटिल टॉपिक इज दिस, ठीक है। अब इस टॉपिक को मैं थोड़ा क्रॉप कर दूंगा, इतना पूरा नहीं चाहिए मेरे को, इतना सफिशिएंट है। दिस इज कॉल्ड एज वैन de Graaff generator. What is it called as बच्चों? It is called as वैन de Graaff generator, ठीक है। अभी नाम बहुत गंदा है मेरे को मालूम है, तुमको ऐसे दुनिया भर की गालियां याद हो रही, किसको तो लगा भी रहेगा सर ही गाली दे रहा है करके, बट नहीं, ऐसा सब नहीं है, मैं डायरेक्ट गाली देता हूँ मुंह पे। बिंदास में से तुमको वैन de Graaff करके नहीं बुलाऊंगा, नॉट टू वरी दैट वे। 19 स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग माय लेक्चर, आई डोंट नो व्हाई। मैं क्या है, मेरा लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोग को? नालायक को, कुत्ते काटेंगे अगर तुम लोग को मेरा लेक्चर पसंद नहीं आएगा तो। घर के बाहर नहीं निकल पाओगे अगर लेक्चर पसंद आया तो। सबके सब फटाफट 15 बच्चे नालायक लोग दूसरे काम कर रहे हो, फटाफट अपना दुनिया भर का कार्यक्रम छोड़ के काम पे लग जाओ। I want all of you back to studies right away, right now. There were only 11, and why are 11 people busy doing other jobs? Yeah, please don't do other jobs. चलो, लेट्स कम बैक टू Gantt graph generator। जो बच्चे सुन रहे हैं, आप क्या नहीं रहे बेटा, वो बहुत बड़ा काम करता है, वो मेरे बस का नहीं हो। देखो, हाँ मैंने अभी तुमको टिप दिया, डजंट मीन कि अब तुम लोग अपने वाले और वाली को खाना खाया क्या पूछोगे। नॉट अ गुड आइडिया है बच्चों लोग। सीरियसली, जिस दिन तुमने पूछा ना बाबू ने ताना ताया क्या, उस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट। दैट इज सच अ लेम क्वेश्चन दैट यू आस्क। सब बिजी है, कितना भी बिजी रह लो, मधुमक्खी तुम पालोगे, शहद कोई और खा के जाएगा, बता रहा हूं तुम लोग को। मत मेहनत करो अभी। लेट्स गेट बैक टू वैन डे ग्राफ। नहीं 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 नहीं, तो यू ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। लेट्स गेट बैक टू वैन डे ग्राफ जनरेटर। क्या चीज है ये? जनरेटर नाम लिखा ना तो बच्चे ऐसा लगता है कि सर इसमें से बिजली बाहर निकलेगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें से कोई बिजली बाहर कभी नहीं निकली आज तक, ठीक है। इट्स बेसिकली अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। What is Venn diagram generator? It's basically a particle accelerator. This is one of those equipments, basically हमारे इंडिया में अभी ये एक ही है, बहुत पुराना है, ये बहुत ज्यादा पुराना है, और एक ही रखा है आईआईटी कानपुर में, सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखा है, इसको कभी कोई अभी कोई यूज नहीं करता है, बट एक है। ऐसा लगना चाहिए ना कि हम कुछ किया है हमने जीवन भर में, तो इसलिए एक है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसका काम क्या होता है ना कि भैया स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को छोड़ के बाकी जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनकी एक्सेलरेशन को इतना हाई कर देना, इतना हाई कर देना ताकि उनकी एनर्जी जो वो मेगा हर्ट्ज में चले जाए, मेगा हर्ट्ज नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले जाए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत सारा एनर्जी देना रहता है पार्टिकल्स को। कैसा होता है ना, अगर मेरे को करना है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी सबने सुना है बरोबर, रेडियो एक्टिविटी सबने सुना है, ठीक है। तो मेरे को करना है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो मैं क्या करूंगा? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करने के लिए मेरे को ना एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की जरूरत है। इसकी जरूरत है बच्चों, एक रेडियो, हाँ एग्जैक्टली, अल्फा बीटा गामा, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यू नेपटूनियम, प्लूटोनियम, ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 92 के बाद आते हैं, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव। इनके ऊपर जैसे कोई पार्टिकल बहुत ज्यादा वेलोसिटी तक हिट करता है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये टूट जाता है। जो यूरेनियम है वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल टुकड़े में बन जाता है, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और साथ साथ और बहुत सारे अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ कुछ रिलीज होता है। अब ये सब क्या है ना, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये नेचुरल रेडियो एक्टिव है, क्योंकि हम लोग उन मटेरियल के साथ करते हैं जो नेचुरली रेडियो एक्टिव है, जो नेचुरली हैवी है। बट अगर मैंने ये सेम ड्रामा
अगर मैंने ये सेम टू सेम ड्रामा सोचा कि मैं ये करेगा मेरे किसके साथ करूंगा, नाइट्रोजन के साथ। अब सबको पता है नाइट्रोजन इज अ हल्का हल्का एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। नाइट्रोजन इज अ हल्का एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 होने के कारण ये बहुत हल्का एलिमेंट है और इसके साथ रेडियो एक्टिविटी करना जनरली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग वैन डे ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं। वैन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है ना, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है बच्चों, एक वेलोसिटी देता है ये पार्टिकल को, ये पार्टिकल हिट करती है तब इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी जो है वो दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी दिखने लगती है। बात सबको समझ में आया। अगर समझ में तो ये टाइप करो। अच्छा, गिव मी 2 मिनट्स। अभी थोड़ा नमाज चल रहा है, नमाज खत्म होने दो फिर हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिनको रेपिटेशन चाहिए वो लोग को मैं नमाज खत्म होने के बाद स्टार्ट करूंगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, नॉट टू वरी। सॉरी, अजान, अजान के बाद, सॉरी। आ गया वापस, अजान जस्ट खत्म हुई, मैंने सोचा कि वापस से मेरा दर्शन करवा दो सबको। सर नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव होता है क्या? सर नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव नहीं होता नेचुरली, हम उसे आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव कर सकते। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना बच्चा, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देने का इसको, तो ये बन जाएगा तुम्हारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वैल्यू। बात समझ में आया? देखो वैन डे ग्राफ जनरेटर में मैं जो बता रहा हूँ ना बच्चा, वैन डे ग्राफ जनरेटर इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी स्पीड को बहुत ज्यादा वैल्यू तक बढ़ाने के लिए काम आते हैं। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की इनकी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और ये एनर्जी क्या है बेसिकली, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल तक एक एक पार्टिकल की एनर्जी होती है, जो एक्चुअल में ज्यादा है। पार्टिकल के मास के कंसिडरेशन, तुम लोग बोलेगे सर इतना थोड़ी ना होता है यार, इतना छोटा सा मास है उसको आप इतना बड़ा क्यों बता रहे हो? द रीजन इज कि जो मास है ना पार्टिकल का वो बहुत छोटा है और इसकी एनर्जी उसके हिसाब से 1.6 इंटू 10⁻13 जूल उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये पार्टिकल एक्सीलरेटर यूज करते हैं जिसको नाम दिया गया है वैन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, बेसिकली वैन डे ग्राफ जनरेटर में क्या चीज होती है, क्या होता क्या है वैन डे ग्राफ जनरेटर? हम ना एक पावर सप्लाई रहती है। ठीक है, और पावर सप्लाई के डायग्राम की तरफ देखो बच्चों, यहाँ पे ना एक स्प्रे कोम होता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रे कोम, कंगा। ठीक है, स्प्रे कोम क्या करता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज पार्टिकल है ना वो उसको डालते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये इमेज को हटा रहा है, ये इमेज बहुत बकवास इमेज है, इसमें सारा काम नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं खुद ड्रॉ करूंगा। मैं आज MF हुसैन बन रहा हूँ, रुक जाओ। I hope all of you know who MF Hussain is. If you do not know what is MF Hussain बहुत ही जाने माने पेंटर है। ठीक है, सर प्लीज एक्सप्लेन पार्टिकल एक्सेलरेटर, व्हाट विल हैपन इफ वी टच द जनरेटर? इफ वी टच द जनरेटर नथिंग हैपेंस, सिर्फ हमको शॉक लगेगा। पार्टिकल एक्सेलरेटर मतलब कोई भी चीज जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा सकते, उन्हें हम लोग कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है, अब वैन डे ग्राफ जनरेटर में क्या चीज है? सबसे पहली चीज जो वैन डे ग्राफ जनरेटर में देखने को मिलेगा ना बच्चा, दैट इज दो पुली होगा। ठीक है, ऐसा दो पुलीज हो। पुली समझते ना, देखो वो कुएं में से पानी निकालते एक चक्के पर से, यस, वैसे दो पुलीज हो। ठीक है, अब ये पुली के ऊपर एक बेल्ट ऐसा लगा रहता है। ये बेल्ट को मैं डिलीट मार रहा हूँ, वापस से दूसरा बेल्ट बनाऊंगा। ऐसे एक बेल्ट रहता है जो उसको चारों तरफ से लगा रहता है, मतलब ऐसे समझो कि वो पुली को बेल्ट लगे है। ठीक है, ऐसा चारों तरफ से ऐसा बेल्ट जो रहता है वो लगा रहता है।
अब ये पूरे चेम्बर को ना हम एक वैक्यूम में प्लेस करते हैं। इसमें प्लेस करते हैं, वैक्यूम में प्लेस करते हैं। बेसिकली मैंने छोटा बना दिया, इतना छोटा नहीं होता। एक वैक्यूम में प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे ना एक ऐसा काटा काटा होता है और यहाँ पे ऐसा काटा काटा, इसको हम लोग कहते हैं स्प्रे कोन। क्या कहते हैं इसको? स्प्रे कोन। इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टर को। कलेक्टर समझते हो ना बेटा, तो कलेक्ट करता सब कुछ, कलेक्टर को। ठीक है। अब ये जाता है एक डोम शेप मटेरियल के पास। सब डोम मेटल का ना, सब डोम शेप रहता है। ठीक है। ये जाएगा एक बॉक्स के अंदर ऐसा। ये क्या है? तो बकवास तो कर रहे हो आप, तस्वीर है क्या ये? हम लोग क्या करते हैं ना, स्प्रे कोन को एक्सेलरेट करते हैं, जिसके वजह से ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो स्प्रे कोन के थ्रू इस बेल्ट पे, आटा चक्की पे गए हो तुम लोग, आटे वाले चक्की पे, वहां पे देखो, अभी पता नहीं कैसे वाले चक्के होते हैं, बट पुराने जो चक्के होते हैं उसमें बेल्ट होते थे जिसमें हम लोग गेहूं रखते थे, फिर वो जाके पिसाई होती थी। उस बेल्ट को हम लोग कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम लोग कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। कन्वेयर बेल्ट, ये तुम्हारे साइकिल का जो बेल्ट होता है ना, उसे भी कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। इसके अलावा तुम लोग तो देखो, मॉल्स के एंट्री में जाते हो तो तुम्हारे बैग एक स्कैनिंग के लिए रखते हैं कुछ लोग, कुछ कुछ मॉल्स में स्कैन कर ले बैग रखते हैं, तो वो बेल्ट जो रहता है ना, मशीन जिसके अंदर डालते हो, उसके अंदर भी कन्वेयर बेल्ट होता है जो तुम्हारे बैग को आगे प्रोसेसिंग के लिए लेके जाता है, चेक करने के लिए लेके जाता है। मेट्रो वगैरह में भी अगर ट्रैवल करते हो तो तुमको ये कन्वेयर बेल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल्स को स्प्रे कोम जो है वो रख देता है। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, हाँ हाँ, वो कार्डियो करते हैं ना जो जिम वगैरह में, वहां पे भी आपको कन्वेयर बेल्ट यूज करने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्रे कोम क्या करेगा ना, ये चार्ज पार्टिकल्स लेके आएगा। ये चार्ज पार्टिकल्स लेके आता है ये स्प्रे कोम, ठीक है। और इसको लेकर इस कन्वेयर बेल्ट पे छोड़ देगा। धीरे धीरे ये चार्ज पार्टिकल जो है वो कन्वेयर बेल्ट पे चलेगा। कन्वेयर बेल्ट पे कुछ समय चलने के बाद वो उसको कलेक्टर कोम उठा लेगा और उसके पूरे डोम पे स्प्रेड कर देगा। इस पूरे डोम पे स्प्रेड कर देगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डाल के। ठीक है। इतने लंबे टाइम में जब वो ट्रैवल करता है ना बच्चा, उसका जो ये रहता है, क्या रहता है वो, उसकी जो स्पीड रहती है ना वो बढ़ जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। और उसको इस ई में डाल देते हैं। इस ट्यूब को हम लोग ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को हम लोग ई बोलते हैं। यहाँ इसको इजेक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ से ना उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है और उसकी स्पीड, उसको यहाँ से निकाल के सीधा टारगेट पे हिट किया जाता है। जब वो टारगेट पे हिट करता है तब उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और इसकी एनर्जी जो होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की से भी ज्यादा एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी जो होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी होती है। इसका काम बहुत सारी जगह है। इसका यूसेज जो है वो काफी सारी जगह है। जैसे एक तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया, बरोबर, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, सॉरी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए। किसके लिए बच्चा? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? बच्चों देखिए, एक सेकंड रुक जाओ। हाई कमांड, हाई कोर्ट से कॉल आया, रुक जाओ। हाई कमांड का। हेलो। हाँ बोलो, बोलो। मैंने नया फोन नहीं लिया, वो फॉर्चुनेटली वो फोन जो है वो ठीक हो। ठीक है। लेट्स गेट बैक टू आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? तो बेसिकली एक नॉर्मल से एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7, बराबर, छोटा सा प्यारा सा एलिमेंट है। हम लोग क्या करते हैं ना, कि वैन डे ग्राफ जनरेटर से जो पार्टिकल एक्सेलरेट पार्टिकल होता है ना, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वो उसको ले आता है और इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे ठोक देता है। ले आता है उसको और इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे ठोक देता है। तो फिर नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को ठोका ना, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो छोटे 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 टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है। अभी इस समय उसका जब वो न्यूक्लियस फटा है, तो न्यूक्लियस के अंदर जमाने से बैठा तो न्यूक्लियर एनर्जी वो निकलता है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत सारा न्यूक्लियर एनर्जी एक साथ क्रिएट करने में हमारी मदद करता है वैन डे ग्राफ जनरेटर जैसे और भी जनरेटर। बात समझ में? इसके अलावा ये नए नए पार्टिकल्स की डिस्कवरी में भी मदद करता है। अब नेचुरल पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा नहीं है, बरोबर, पर उसके अलावा भी हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। जैसे मैं तुमको कुछ नाम बताता हूँ।
प्रोमीथियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर मेरे को फिलहाल, रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा सोचूंगा तो याद आ जाएगा। 62 या 63 प्रोमीथियम का एटॉमिक नंबर है। वो आर्टिफिशियल है, वो ह्यूमंस ने बनाया। वैसे यूरेनियम के बाद, यूरेनियम के बाद नहीं, यूरेनियम, प्रोटैक्टिनम, नियोडीमियम, समेरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, डिस्प्रोशियम, डिस्प्रोशियम नहीं है, मैं भूल गया था जरा थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल, अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा, बट जितने भी यूरेनियम के बाद एलिमेंट्स हैं वो सबके सब आर्टिफिशियल है। वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाने के लिए भी हम लोग इनको यूज करते हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, मेरे को न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को भी अगर स्टडी करना है ना, तो भी हम लोग वैन डे ग्राफ जनरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो भी हम लोग वैन डे ग्राफ जनरेटर्स को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल यूज में, अब तुमने बोला सर इसका तो नॉर्मल लाइफ में यूज ही नहीं है, ये तो बड़े बड़े यूज है जो आप मेरे को बता रहे हैं, बड़ी बड़ी फिजिक्स है। नहीं, नॉर्मल तो नहीं, बट थोड़ा सा अलग है कि ये जो फूड जो हम लोग स्पेस शटल्स में भेजते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जो फूड और जो वाटर होता है जो हम लोग स्पेस शटल्स के लिए भेजते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि उनके अंदर कोई भी टाइप का जर्म ना रहे कुछ भी केस में। तो फूड सैनिटाइजेशन के लिए भी हम लोग वैन डे ग्राफ जनरेटर के थ्रू ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो भेजते हैं फूड में। जब वो फूड के थ्रू भेजते हैं तो हमारे फूड में अगर कोई जर्म्स रहेगा ना, तो वो सारे जर्म्स जो है वो मर जाएंगे। बात समझ में आया क्या? बात समझ में तो जरा ऐसे ऐसे से मोटा चौड़ा लंबा थम्स अप ऐसे डाल दो बच्चों। यस, 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 ग्रेट। सो अब हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। मैं अभी सम स्टार्ट करने वाला हूँ। सम्स है ना बच्चों लोग, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 213 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा सम्स का कोटा शुरू होता है वहां पे, और ये चलता रहेगा टिल क्वेश्चन नंबर 13। मतलब 7 सम है कुछ तो सम, देर आर अराउंड 7 सम्स जो है उसमें जो हमको पढ़ना है। बात समझे सब लोग? तो बिफोर वी स्टार्ट विद ऑल दैट सम्स एंड स्टफ, मेरी इंग्लिश फेक होगी गलती से, मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या सभी लोग तैयार हैं? क्या सभी तैयार है? यस, यस, यस। तो जितने भी सारे यस आ रहे, एक दो ही आए यस वैसे तो जवाब नहीं देना चाहते हो बेशर्म नालायक को। हाँ, दो जवाब। यस, जंग के लिए तैयार? अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर, डू नॉट वरी। मैं बस मेरे निकम्मे बच्चों की तरफ देख रहा हूँ, जो 15 बच्चे बाहर इधर उधर मुंह मार रहे हैं उनकी तरफ। क्यों? सर अभी नए हैं। अरे नए नहीं यार, तुम लोग पुराने हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। तुम बालको वो जो गेम खेल रहे हो ना बच्चे, बहुत स्मार्ट है लोग, बहुत स्मार्ट। सब बेवफा। ओके, और ऑल द 12 सर न्यूमेरिकल रिपीट करो ना बेटा। न्यूमेरिकल जो है वो पेज नंबर 213 में है, और 7 सम्स है। वो सातों सम्स जो है हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, अभी भी स्टार्ट करने वाले, बस थोड़ा सा मैं एक बीच में बकवास करना चाहूंगा। ठीक है, हम बड़े कब होंगे? नहीं यार, तुम बड़े, अरे सच्ची बता रहा हूँ, बड़े मत होना प्लीज। सब जिंदगी का सबसे घटिया काम है बड़े होना। बी द किड यू आर। बस उम्मीद करो कि कभी बड़े ना होना। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति है जिससे तुम लोग बड़े नहीं होते, तो प्लीज मेरे को भी थोड़ा दे दो। आई डोंट वांट टू ग्रो अप एनी मोर, बस हो गया, मैं 30 साल में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और मेरे को बड़ा नहीं होना। प्लीज से दिस। जितने बच्चे जो आज तक हमारे जैसे बड़े होना चाहते हैं ना, सबका कट रहा है अभी। जिंदगी ले रही है मजबूत। हाइट कम कर लो। अरे हाइट कम होने से उम्र थोड़ी ना रुकेगी, बाल तो भूर वाइट हो जाएंगे, चले जाएंगे, क्या करे उन सब। मेरे को ज्यादा गम जो है मेरे बाल जाने का है, बाकी चलेगा मेरे को। मेरे बाल जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, और 5 साल में गंजा हो गया तो
अरे रे 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 रिया, ये क्या बोल रही है तू? 12th का पेपर, क्वेश्चन पेपर लेके आ जाते हैं, क्या करोगे? 12th का क्वेश्चन पेपर लाके और पेपर, बोर्ड स्किप करो ना पागल, मैथमेटिकल पावर देते। अनियन ऑयल लगाओ, ट्राइड इट, डिड नॉट वर्क। बुढ़ापा रहे चल रहे। ये मेरे को बुढ़ापा में ऐसा मत बोल रहे सना। दुख होता है दिल में, ऐसा लाइक एकदम शार्प वाला पेन होता है अगर किसने ऐसा बोल दिया तो। अभी तक मेरे जीवन में बहुत कुछ नहीं किया है, करना बाकी है बहुत सारा कुछ। एंट्रेंस एग्जाम इजी करने का सुपर पावर। कमिंग डाउन टू एंट्रेंस एग्जाम वी विल बी टॉकिंग समटाइम, बट उसके पहले 1 मिनट की हम लोग शांति लेंगे। नहीं, शांति नहीं आदत। हाँ, वही वही देने वाला, you'll be still young in 30 और अरे आई एम यंग। क्या लगता है? क्या लगता है? हाउ am I like, do I even act like 30? I don't think I act like 30। मेरे को तो लगता है मैं अभी भी 25, 26, 24 में ही हूँ। कौन है रे? Hi Rohan, you've been raising hand all day, but you did not ever ask me a question. Hmm. Again raising hand. You want me to unmute you? You're looking like a hero. Oh my god. ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में ना शायद तुम लोग को एक थोड़ा प्रवचन दिया था रिगार्डिंग JEE एंड नीट। क्या मैंने तुम्हें प्रवचन दिया था रिगार्डिंग JEE एंड नीट? क्या मैंने तुम्हें बताया था उसका, उस बारे में? यस। ओके। यस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोल रहा हूँ मैं। साझा सा चीज है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं, मुश्किल काम नहीं, एकदम सही वाली बात कर रहा हूँ। मैंने उस दिन इतना सारा बोला तुमको, बट क्या किसी बच्चे ने JEE की पढ़ाई शुरू की? किसी ने अगर स्टार्ट की है तो वो बिंदास बिना शर्माए टेक्स्ट मेरे को एक हाई टेक यस बोल सकते। यस। नहीं, यस मत टेक्स्ट करो। यस मत टेक्स्ट करो, अगर तुमने स्टार्ट किया है तो तुमने अगर स्टार्ट किया ना तो एक इमोजी भेजो। अरे बिंदास, अरे दूंगा दूंगा, स्लाइड कॉपी करने दूंगा, डोंट नॉट। ओके, एक ही बच्चा है जिसने जेई स्टार्ट किया है प्रैक्टिस करना, पढ़ाई करना, दो बच्चे। जेई नहीं, दोनों। ओके, वेरी गुड। 3, 4, 4। सर हु इज दिस? सर हु इज दिस? whom are you referring to बेटा? देखो, लास्ट लेक्चर में या उससे पहले मैंने कभी तो तुमको जेई और नीट पे बड़ा सा लंबा सा प्रवचन दिया था। मेरी यही इच्छा थी कि आप लोग सब जेई नीट सीईटी जो भी देना चाहते हो उसकी तरफ पीछे लग जाए। मैं सीईटी कभी प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जो बोलता दैट इज JEE एंड नीट की मैं प्रमोट करता हूँ। अगर फार्मेसी देना चाहते हो तो नीट करो, मेडिसिन करना चाहते हो तो नीट करो, अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है तो जेई करो, आर्किटेक्चर करना है तो जेई मेंस पार्ट 2 करो, और जो भी कोर्सेस है उसके अनुसार। ठीक है। आई जस्ट होप कि आप लोग सब, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर जी? मुझे पता नहीं बेटा, मेरा वॉइस ब्रेक नहीं होना चाहिए जनरली। प्लीज चेक ऑन विद इट। ठीक है, तो मेरा एक ही था कि प्लीज स्टार्ट स्टार्टिंग। आज है 12 जून। अगर आज के दिन तुमने मटेरियल ढूंढा पढ़ने के लिए, ठीक है, आज के दिन तुमने मटेरियल ढूंढा पढ़ने के लिए, तो मैं वो नीट के बाद डायरेक्ट एमबीबीएस के लिए इसका कर सकते हैं। हाँ, नीट के बाद ही तो एमबीबीएस करोगे ना बच्चों। ठीक है, अगर आज आपने मटेरियल ढूंढना चालू किया और 14 जून तक आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कहाँ से पढ़ना है करके, मुझे कहाँ से पढ़ना है करके, तो आई एम प्रेटी श्योर कि एक 6 महीने का टाइम जो होता है ना, वो सफिशियंट होता है। 6 मंथ्स, 6 to 8 मंथ्स सफिशियंट होता है। फेब तक, 14 फरवरी तक, ये तुम्हारा पसंदीदा डेट जो है ना, यहाँ तक तुम लोग फुली प्रिपेयर्ड रहेगा जेई के लिए। फुल प्रिपेयर्ड रहोगे जेई और इसके लिए। ठीक है। ऑनलाइन टेक्स्ट बुक मिलेगा क्या नीट का? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा?
ऑनलाइन नहीं मिलेगा बेटा, क्यों नहीं सब मिलेगा ऑनलाइन, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू रिमाइंड यू पीपल कि भैया तुम अभी भी देने वाले हो जेई नीट, तो प्लीज मैं हर लेक्चर में एक बार ऐसा रिमाइंडर देता रहूंगा। मेरे को मालूम है आई एम गोइंग टू साउंड वेरी बोरिंग आफ्टर अ फ्यू डेज, बट होता है, देयर इज नो चॉइस। एनसीईआरटी को अपने सिलेबस के साथ कैसे पढ़े? सबसे पहले एनसीईआरटी किसने पढ़ने बोला? फिजिक्स के अलावा बाकी सब मैच हो जाएगा, केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स जो है वो मैच होता है हमारा और एनसीईआरटी का, फिजिक्स ही नहीं होता है। ऑनलाइन में लेकिन आईज पेन होता है, प्लीज यूज स्पेक्टिकल्स अगर आपको आईज पेन हो रहे तो। चश्मे का चश्मा लग गया है शायद, बहुत रेडी है बट देखा नहीं पढ़ते, तो पढ़ना शुरू करो। बीएससी एमएससी कंप्यूटर साइंस थोड़ा बताना। बीएससी एमएससी कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट, बट इफ यू कैन डू engineering please go for engineering, it's much better than BSc and MSc। अगर बीएससी से बेटर, अगर आपको इंजीनियरिंग मिल रहा है तो ज्यादा बेहतर है बीएससी एमएससी से। व्हाट इज गेट? गेट का एग्जाम जो होता है वो बेटा मास्टर्स के लिए होता है, बैचलर्स के लिए नहीं होता, तो आपको अभी नहीं करना है वो। गेट आपको अपने ग्रेजुएशन के बाद देनी है मास्टर्स करने के, ठीक है। और आई गॉट वेरियस ऑप्शंस, यू कैन यूज यूट्यूब, यू कैन बेसिकली, अभी क्लास में तो हमारे एक तो एक अच्छी बात है कि हमारे एमएस ट्यूटोरियल में जेई के लेक्चर्स भरपूर होते हैं, ठीक है, भरपूर होते हैं। मैंने लास्ट बैच तो काफी लेक्चर्स लिए जेई के, ठीक है, काफी लेक्चर्स लिए जेई के। तो हमारे एक तो है कि हमारे क्लासेस में लेक्चर्स काफी सारे होते हैं, तो तुमको जेई का जो रहेगा सेशंस वो सफिशिएंट होगा, बट वो थोड़ा लेट स्टार्ट शायद, ठीक है। तो तुम लोग को उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन टाइम पे पिच करके लेना है सभी को। तब तक के लिए मैं बोलूंगा कि जरा फटाफट फटाफट करना, नोट्स कॉपी करते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं बचा तुम्हारे पास, 20 मिनट बचा है और तुम्हारे पास शायद 5 स्लाइड है, वो फटाफट खत्म करो। हम लोग लास्ट में लेक्चर खत्म होने से पहले 2-3 सम्स करने वाले हैं, आज 2-3 सम्स करने वाले हैं। तुम यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हो सर, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे, ओके, बहुत सारे टीचर्स है जो यूट्यूब पे लेक्चर्स लेते हैं। यूट्यूब का लेक्चर मेरे को पर्सनली पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्सनल टच नहीं होता टीचर्स के साथ। पर्सनल टच चाहिए तो बहुत सारे टीचर्स है एक्चुअली जो ऑनलाइन जेई नीट का भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और रिलेटिवली कम प्राइस में लेते हैं। कुछ 10,000 में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कुछ 2,000 में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कुछ 1,000 रुपए में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो और नोट्स वगैरह भी ऑनलाइन मिल जाता है, तो बिल्कुल नोट्स का टेंशन नहीं लेने का। जिसको नोट्स चाहिए ना, तो यूर इज अ वेबसाइट, आई एम गोइंग टू टाइप। मेरा गया क्या मैसेज? मेरे को नहीं दिखाता मेरा खुद का मैसेज गया है कि नहीं गया। इट्स लाइक नीट मेडिकल अकेडमी .com, ठीक है। या फिर जेई वाले बच्चे जेई मेडिकल अकेडमी .com पे जाओगे तो आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। नोट्स बहुत सारे, क्लासेस के नोट्स हुए, ओके, क्लासेस के नोट्स हुए, या फिर मतलब दूसरे क्लासेस के नोट्स हो गए, बुक्स हो गए, पब्लिकेशन हाउसेस के बुक्स हो गए, वो सब बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको इंटरनेट पे। इन दोनों वेबसाइट पे, जेई वाले जेई मेडिकल अकेडमी देख सकते हैं, नीट वाले नीट मेडिकल अकेडमी .com पे जा सकते हैं और अपने रिलेटिव सब्जेक्ट के या रिलेटिव चैप्टर्स के बुक्स जो है वो डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर सकते हैं। मैं हर साल वैसे यूट्यूब पे एक फ्री, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब से बच्चे जमा करके हमारे इस पे जूम पे लास्ट ईयर से फ्री सेशन लेता हूँ वैसे जेई नीट का पूरा साल का। इस साल शायद मैं फ्री में नहीं लेने वाला हूँ, बट फ्री मतलब क्या, एक नॉमिनल चार्ज पे लेता हूँ मैं, ज्यादा चार्ज तो नहीं लूंगा, बट इस साल का पता नहीं, अभी तक प्लान बना नहीं, शायद मैं 14 तारीख से स्टार्ट करूंगा, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट। जेई के लिए पढ़ाई कैसे स्टार्ट करने बेटा, सबसे पहले तो अपना मन बना, इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा पहले तो वही होता है कि मेरे को जेई के लिए पढ़ना है, ये मन बनाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से या डायरेक्ट नोट से पढ़ना बेटा, तो हमारा टेक्स्ट बुक जेई के लिए काफी सफिशिएंट नहीं है। तुम लोग ये साइड साइड कॉपी करते जाओ, डाउट्स पूछ रहे हो, आई अंडरस्टैंड, बट ये साथ साथ कॉपी करते जाना, ऐसा नहीं करना कि डाउट्स पूछ रहे हो डाउट्स पूछ रहे हो करके कॉपी भी करो। If you want to join the batch, I am probably going to start the batch on 14th, that is this Monday. And the fees is going to be somewhere like 1,000 rupees for an entire year, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेगा, सारे बेसिक्स भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाने वाला हूँ। मैं पहले ही फ्री में कर रहा था, बट देन आई रियलाइज कि फुकट का पैसे भी, फुकट की किसी चीज़ पे किसी की इज्जत नहीं होती है, सो इसलिए मैंने फ्री में बंद कर दिया। एक चैप्टर में क्या करना चाहिए सर, एक चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो
तो सबसे पहले उसके थ्योरी को अच्छे से ओवरऑल कर लो, जिसमें एग्जाम्पल्स के साथ आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब वंस यू आर डन विद ऑल दोस एग्जाम्पल्स, आई विल सजेस्ट यू कि आप एग्जाम्पल्स खत्म करने के बाद इस पे उतर जाओ। इस पे उतर जाओगे, सम्स पे उतर जाओ, एमसीक्यूज पे उतर जाओ। एक चैप्टर के कम से कम 150 या 200, उससे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं, ठीक है। 150 या 200 एमसीक्यूज करने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि काफी सारा काम तो हो जाएगा। सर कुछ नहीं आ रहा है डालने पे, ओके गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। चेंज हुआ रहेगा वेबसाइट, क्या पता, बोल नहीं सकते ना। ओके हाँ नहीं आ रहा है, बंद क्या रहेगा सर? कुछ लेट मी जस्ट चेक ऑन गूगल। आप डायरेक्ट लिंक भेजो ना। सर फॉर फार्मा विच सब्जेक्ट इज टू वास्ट इन कॉलेज? केमिस्ट्री, ऑब्वियसली फार्मा तो केमिस्ट्री रहेगा ना। एचसीवी फॉर फिजिक्स नो। एनसीईआरटी या ये बुक कौन सा बेटर है? उन लोग ने भी शायद मुफ्त का पढ़ाना छोड़ दिया है। नहीं बेटा, मुफ्त का पढ़ाई जो होता है ना सबसे गंदा होता है। नोबडी एक्चुअली रिस्पेक्ट द टीचर, क्योंकि फ्री में है मतलब ये नहीं कि ना टीचर की इज्जत नहीं करके लोग भूल जाते बाद में इज्जत करना टीचर की। एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेईई फ्रॉम एनसीईआरटी ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, बायो के लिए एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक क्लास और बहुत सारी चीजें लगती है, बट एनसीईआरटी बेसिक। मैथ्स के लिए पीवाईक्यू कर सकते हैं। हाँ मैथ्स के लिए पीवाईक्यू कर सकते हैं, बट और भी चीजें करनी पड़ेगी बेटा, खाली मैथ्स के लिए पीवाईक्यू विल नॉट हेल्प, देयर आर अदर थिंग्स दैट यू हैव टू डू। सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी सिर्फ पीवाईक्यू करना इज नॉट सफिशिएंट। फिजिक्स के लिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड अ बुक लाइक सिंगेज, द वन फ्रॉम सिंगेज पब्लिकेशंस, एलन या रेजोनेंस के मॉड्यूल्स ऐसे करने पड़ते हैं। ओके, जो वेबसाइट थी दैट वाज नॉट needmedicalacademy.com, इट वाज needmedicalacademy.blogspot.com। मैं यहाँ पे टाइप करके दे रहा हूँ, वैसा ही जेई का भी आ जाएगा। एचसी वर्मा सफिशिएंट नहीं है बच्चों जेई, जेई नीट के लिए इट्स रियली नॉट सफिशिएंट। मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज करो, नेक्स्ट स्लाइड कॉपी करना शुरू करें। एचसी वर्मा इज एन आउटडेटेड बुक एंड वो पुराना जमाना था जब लिटरली एचसी वर्मा की इज्जत थी, अब नहीं। When to start solving entrance questions at the end? एंट्रेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करने की, बट प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक टाइम थे, वो जनवरी में कर। पीवाईक्यूज जनवरी के लिए रखें, वहीं में मिल जाएगा बच्चों, रेजोनेंस और बाकी सब क्लासेस के मॉड्यूल्स भी। सर वाई एंट्रेंस इज डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम सर? रीजन इज वहाँ से आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी मैनिपुलेशन होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से उनको हम लोग एज स्टैंडर्ड नहीं दे सकते। 21 students were not copying, I guess. I don't understand कि क्यों आप लोग कॉपी नहीं कर रहे हो? Why are you so smart? तो प्लीज कॉपी बच्चा लोग। तो 11th कैसे साइड बाय साइड रिवाइज करें जेई के लिए? जेई के लिए एक पर्टिकुलर क्लासेस लगा लो, रिवाइज हो जाएगा। मैन द ग्राफ जनरेटर, फटाफट कॉपी करो बच्चों, डायग्राम के साथ करना। So in 80s and 90s were entrance exam there. Okay, 80s में नहीं था, 90s में नहीं था, बट 2000s में एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गए। नहीं 80s 90s में भी था, आईआईटी में एंट्रेंस एग्जाम थे, तो वह सादा कॉलेजेस के लिए 80s में एंट्रेंस नहीं था। 90s में आया, 95 94 के आसपास, 89 के आसपास भी शायद एंट्रेंस एग्जाम्स आ चुके। 12th की पढ़ाई जेई की पढ़ाई दोनों साथ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यस एग्जैक्टली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है 12th की पढ़ाई जेई की पढ़ाई। बट जेई कर लोगे ना अगर ढंग का तो 12th खुद ब खुद हो जाएगा। बस लास्ट के कुछ महीने 2 महीने जो है वो तुमको जेई से नजर हटा के 12th पे फोकस करना पड़ेगा, बट पढ़ना दोनों है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर दो बच्चों, कॉपी करना। यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 10 मिनट बाकी लेक्चर बंद हो जाएगा, तो 10 मिनट में बैठो, फटाफट 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 कॉपी करो। हमको अभी 2 सम्स भी सॉल्व करने हैं यार, जल्दी जल्दी करो, कोरोना से डरो। सर शो प्रीवियस स्लाइड, ओके आई एम सो सॉरी, मैंने ज्यादा फटाफट कर दिया। एमसीक्यू आते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम में? यस सर एमसीक्यू आते हैं सारे एंट्रेंस एग्जाम में, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लो सब में एमसीक्यू ही आते हैं। जो 20-21 बच्चे जो फालतू के काम कर रहे हैं ना, कॉपी नहीं कर रहे हैं,
फटाफट आ जाओ नॉर्मल सी पे, फटाफट बैक टू सिस्को वेबएक्स, अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट और क्या बता एमएक्स टकाटक जो भी देख रहा हूँ बंद करो सब कुछ। And I'm also not naming the website you're actually using now, वरना मैं बेशर्मों की वेबसाइट भी बोल दूँ। फटाफट आ जाओ ऑनलाइन, लेक्चर की तरफ ध्यान। कॉपी करने बोला, स्क्रीनशॉट लेके नहीं जाने, एकदम सीरियस सीरियस टाइम है। मैं तुमको हर लेक्चर में टाइम इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग कॉपी करो, लिखो। स्क्रीनशॉट लेके भागने का रहेगा तो मैं टाइम नहीं देता किसी को। हम इसलिए तुमको पीडीएफ और स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते क्योंकि आप लोग बाद में लिखते नहीं हो, जो लिखा नहीं वो पढ़ा नहीं, बात खत्म। और फिर बाद में साल बर्बाद हो जाता है। तो शो फर्स्ट स्लाइड सबसे लास्ट में लिखा था बेटा। अब बात जो स्लाइड है फिलहाल वो सारे लिख लो, कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे वापस। सही है तो सो सॉरी। मैं एक बच्चे ने बोला ना कि सोशल मीडिया आप नहीं यूज करता, तो मैं वही बोल रहा था कि इट्स गुड दैट यू हैवंट दैट यू डोंट यूज एनी सोशल मीडिया ऐप, बिकॉज पॉसिबली सबसे घटिया चीज है ना वो सोशल मीडिया ऐप। अगर मेरा बस करे ना बच्चा, तो एटलीस्ट मैं मेरा इंस्टाग्राम ना चलाऊं, मैं बंद कर दूं इंस्टाग्राम मेरा तो एटलीस्ट। लेकिन कैसा होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट होते हैं, बट फिर भी इंस्टाग्राम के थ्रू भी काफी सारे कनेक्ट होते हैं, इसलिए मैं इंस्टाग्राम जबरदस्ती रखता हूँ। अगर इंस्टाग्राम की जरूरत, स्नैपचैट नहीं यूज करता बिकॉज इट्स नॉट यूजफुल फॉर मी। आई हैव फ्रेंड्स ऑन स्नैपचैट बट आई हैव द सेम फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, व्हाट्सएप एज वेल, so why do make mess with another app? जब बात ही करनी है तो उससे एक ही ऐप से करना, चार ऐप लेके क्या करनी है। इसलिए मैं स्नैपचैट नहीं यूज करता। इंस्टाग्राम यूज मेरे फोन में है, मेरे फोन में यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। हाँ, यही तीन है जो सोशल मीडिया ऐप्स है। और एक है जिसका नाम मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। पर सर टाइम पास के लिए तो चला सकते हैं ना इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल ऐप, नो डाउट टाइम पास के लिए ही चलाना रहता है, बट हमारा टाइम पास होता तो 3 घंटे हो जाते ना टाइम पास करते करते। प्रॉब्लम वहाँ पे, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि हम लोग टाइम पास के लिए नहीं चला सकते, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक बार बैठे तो 2 घंटे तो उठते ही नहीं। प्रॉब्लम वहाँ है। अगर तुम डिसाइड करते कि मैं 15 मिनट में उठ जाऊंगा मेरा इंस्टाग्राम देख के, और फिर तुम सच में 15 मिनट बाद उठ जाते तो परफेक्ट, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। बट अगर तुम 15 मिनट का नाम लगा के 3 घंटे बैठते तो तकलीफ। ठीक है, एज आई सेड कि हम लोग सम्स करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग सम्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट हर्ष। हाँ बेटा सुनना, मैं तेरे को एक 10 मिनट में कॉल कर रुपया, क्लास में हो रहे। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज चेक कर लो। पेज नंबर 213 पे प्रश्न नंबर 6 जो है वो ये बोलता है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड। तो क्या मतलब V1/V2 ऐसा कुछ तो शायद रेशियो ढूंढने को बोला है। अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटेंस C1:C2। मतलब मेरे पास C1 और C2 ऐसे दो कैपेसिटर है जिन्हें मैं सीरीज, पहले पैरेलल बोला बाद में सीरीज बोला। ठीक है, जिन्हें मैंने पहले पैरेलल में कनेक्ट किया और फिर यही C1 C2 को मैंने सीरीज में कनेक्ट। ठीक है, इनके पोटेंशियल को मेरे को क्या करना है, रेशियो निकालना। और इनके कैपेसिटेंसेस का रेशियो भी दिया हुआ है 1:2। ठीक है, ये उन लोगों ने दिया है मेरे को। तो लेट जस्ट सी, सबसे पहले मेरे को ये समझना है कि ये C1 C2 से मैं क्या इन्फॉर्मेशन निकाल। C1/C2 का वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका मतलब होता है मेरा C2 जो होगा वो 2C1 होगा। ये जो मेरा C2 होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों, 2C1 होगा। ये सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है जो लोगों ने हमको दिया है। ठीक है, मेरे को पूछा है V1/V2 बताओ। V1 का मतलब क्या है, पैरेलल में जो पोटेंशियल आया डिवाइडेड बाय सीरीज में जो पोटेंशियल। ठीक है,
लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में मेरा जो टोटल पैरेलल होता है वो क्या होता है, C1 प्लस C2। अब C2 की जगह अगर मैंने 2C1 लिखा तो दैट विल बी 3C1। और यही चीज अगर मैं सीरीज में देखूं तो सीरीज में कनेक्शन कैसा है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब मैं C2 की जगह पे 2C1 लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने C2 की जगह पे 2C1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या ऐड वगैरह कर लिया, तो ये आ जाएगा 3/2C1। ये कुछ ऐसा आता है। मैंने मैथ्स कर लिया, मैंने मैथ्स कर लिया, मैंने कुछ और मैंने तुमको मैथ्स दिखाया नहीं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो कॉमन है उसको कॉमन लेके एलसीएम कर लिया। तो यहाँ पे मैंने सी एस का वैल्यू निकाला 2/3C1, ठीक है। मैंने सीपी का वैल्यू निकाल दिया, सी एस का वैल्यू निकाल दिया। अब क्योंकि मेरे को पोटेंशियल्स के बीच में रिलेशनशिप चाहिए ना, तो मुझे उनकी एनर्जी के साथ डील करना पड़ेगा। किसके साथ डील करना पड़ेगा, एनर्जी के साथ। अगर मैंने सोचा कि मैं एनर्जी अक्रॉस अ पैरेलल कनेक्शन निकालू, फॉर्मूला होता है एनर्जी का हाफ CV², ठीक है। तो ये बन जाएगा हाफ CP/BP²। सीपी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3C1, BP², ये पैरेलल का पोटेंशियल एनर्जी है 3/2C1 BP²। क्या इतना सबको समझा? 3/2C1 कैसे है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2C1 × 1, C1 × 1 ऐड किया, नीचे 2C1 × C1, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बस। क्या सबको ये एनर्जी इन पैरेलल समझा? सबसे पहले मैंने कनेक्शन किया पैरेलल में, सीपी निकाला। कनेक्शन किया सीरीज में, सीएस निकाला। अब मैं सीपी और सीएस के दोनों की एनर्जी निकालने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी पैरेलल का और पोटेंशियल एनर्जी सीरीज का जो है वो सेम है। यू इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में दिया है ना कि पोटेंशियल एनर्जी पैरेलल का सीरीज का सेम है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का आई मीन्स क्या, आई वेयर डिड यू फाइंड आई बेटा, आई यहाँ पे मैंने कहीं यूज नहीं किया। Weightage of this chapter in your board exams is around like 3 marks. Weightage of this chapter in your entrance exam इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में से एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क होता है नीट में, और 1 मार्क नीट और जेई में, और 1 मार्क का मतलब अराउंड 10,000 स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे अगर 1 मार्क कम होता है, ठीक है। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया पैरेलल का। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा सीरीज कनेक्शन। इसका निकालूंगा बेटा सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन का क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने यूएस निकाला। यूएस मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन दी सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के लिए पीछे अगर मैं पेज पे देखता हूँ तो वहां पे मैंने प्यार से लिखा है 2/3C1। देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, देख पा रहे हो, है ना। मैंने इसको लेना है सी एस को, और पीछे वाले अगले वाले पेज पे सब्सटीट्यूट करना है। 2/3C1 वी एस का स्क्वायर। अब सिंस यूपी एंड यूएस इज सेम, यूपी मतलब टोटल एनर्जी इन सीरीज पैरेलल, और यूएस इज टोटल एनर्जी इन पैरेलल, ठीक है। एक का आंसर आया था 1/3C1V², नॉट 1/3, आई एम सो सॉरी, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, 3/2C1VP², सॉरी, 3/2C1VP²। और एक का आंसर देखो यहाँ पे, देखो सी एस में कुछ तो चेंजेस आए रे, 2 कटना, 1/3C1VS²। अब क्या करने का, C1 और C1 भी कट हो गया, तो VP² अपॉन VS² इज बेसिकली 2/9। मतलब मैंने क्या किया ना, ये 2 को उधर ले लिया और ये 3 को नीचे ले लिया, नहीं समझे, तो वो गलती से सब स्प्लिट लिख दिया था। वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके ओके ओके, डू नॉट वरी, आई ट्राई दैट अगेन।
नॉट टू वरी, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट करवा देता तुमको। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अजीब लग रहा है करके, तो हम उनको सोल्यूशन दे दो फिर से एक बारी। देखो क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 213 पे एक सम दिया। उन लोगों का क्या कहना पड़ता है कि उनके पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2। ठीक है, उनके पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, उनका रेशियो 1/2 है। इस C1 और C2 को उन्होंने सीरीज में कनेक्ट किया और पैरेलल में कनेक्ट किया। वो क्या बोलते हैं ना कि सीरीज में जो एनर्जी आती है, जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, और पैरेलल में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो सेम है। वो क्या है बताओ, सेम है। ऐसा अगर कंडीशन है तो मेरे को Vp अपॉन Vs यानी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर पैरेलल कनेक्शन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सीरीज कनेक्शन ढूंढ के निकाल। क्या सबको ये क्वेश्चन समझा बच्चों? सबसे पहले क्या ये क्वेश्चन समझा सबको? फिर मैं सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगा। अगर मेरे को यहाँ पे 10 यस आ रहे तो मैं क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो और U इज पोटेंशियल एनर्जी। केमिस्ट्री में हम लोग U को इंटरनल एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा बरोबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। C2 जो होता है ना बेटा वो 2C1 होता है। अगर इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या सबको याद है पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में हम लोग दोनों कैपेसिटर को सिर्फ नॉर्मल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैंने बस C2 की जगह 2C1 लगा दिया, टोटल आ गया 3C1। ये मेरा पैरेलल आया। इसकी अगर मैं टोटल एनर्जी निकालने को जाऊंगा तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया था ना, हाफ CV²। सो व्हाट इज दैट? हाफ CP की जगह 3C1 लिखूंगा, VP² लिखूंगा, और ये आंसर बन जाएगा 3/2 C1 VP²। ठीक है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन का होगा। अब हम लोग ना सीरीज कनेक्शन का देखेंगे। सीरीज में क्या होता है बच्चों? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 लिखा, C2 की जगह पे मैंने 2C1 लिखा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2C1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू C1 अपॉन C1 इंटू 2C1। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सब नॉर्मल वाली। 3C1 अपॉन 2C1²। एक C1 को कट किया, 3/2 C1 निकाला। ठीक है, अब CS निकाल रहा हूँ, दैट इज 2/3 C1। और उसके अनुसार अगर मैंने सीरीज में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की तो इट्स हाफ CS/VS²। CS की वैल्यू मैं डाल दूंगा 2/3 C1 VS², तो दिस 1/3 C1 VS²। ठीक है, ये मेरा पैरेलल का पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरे सीरीज का पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात सबको समझ में आया है? ओ, क्वेश्चन में दिया है कि पैरेलल का पोटेंशियल एनर्जी और सीरीज का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम है। वो क्या है बताओ? सेम है। सीरीज का डेरिवेशन किया था हम लोगों ने बेटा सना, पूरा डेरिवेशन किया था हम लोगों ने सीरीज का। ठीक है, तो प्लीज रिपीट करो पूजा। बेटा कौन सा चीज रिपीट करो? यूएस रिपीट करो। ओके, यूएस में बेटा हमारा फॉर्मूला होता है हाफ CV²। मैंने बस CS की जगह उसकी वैल्यू जो डराइव की है 2/3 C1 वो लिखा, और जो जो टू को वो जो टू कॉमन था ना यहाँ पे और यहाँ पे उनको कट कर दिया, बस और कुछ नहीं। मैंने मेरा यूएस का वैल्यू निकाला, यूपी का वैल्यू निकाला। यूएस का वैल्यू आता है 3/2 C1 VP², और इसका वैल्यू आता है 1/3 C1 VS²। ये C1 और ये C1 कट, VP² क्या आएगा? 2 उधर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा ना, और VS को भी नीचे पुश कर दो। VP² अपॉन VS² इज इक्वल टू 2/9। VP अपॉन VS कर दोगे तो √2/9 आएगा, जिसका वैल्यू √2/3 आएगा। दैट इज योर आंसर।
क्या सबको ये बात समझ में आ गया बच्चे? समझो तो एक मोटा सा थम्स अप डालो। और अभी तक जो बच्चे लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, नालायक को जाके फटाफट अभी करो। कि लास्ट टाइम करते करते ओनली 35 स्टूडेंट दे देगी, अब बैच आज 75 स्टूडेंट, बाकी के 40 बच्चे कहाँ गए? नहीं किया तुम लोगों ने, बुरी बात। ठीक है, if you've understood this entire thing, I guess आप लोग अभी लेक्चर जो है वो अच्छा सर कॉपी करना है, हाँ 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 कॉपी करना है बच्चों, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट मत लो, आई लिटरली हेट द आइडिया स्क्रीनशॉट, कॉपी करो। भले 2 मिनट तुम लोग लेट खाना खाओ या फिर अपनी बेबी के साथ थोड़ा लेट बिजी हो जाओ, बट पहले कॉपी करो। नाव काय है चॅनलचा नाव आहे सुशांत पंडा। अराउंड 1700 सब्सक्राइबर्स है, ज़्यादा नहीं है, हमारा छोटा सा प्यारा सा चॅनल है, जास्त काहीच नाही आहे आमच्या चॅनल मध्ये। आई एम वेरी सॉरी, माय मराठी इज वेरी बैड। हो गया करके स्क्रीन लिख के हो गया बच्चों? क्विक क्विक लिखो, एक आधा बच्चा का बाकी है शायद, जल्दी जल्दी लिखो बच्चों। ठीक है, आई होप सबका हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। If you're done copying, you can leave the session. Okay? चलो बच्चों, bye bye. I hope you have a good day and yes, keep studying. Bye.